नमस्कार, मैं योगेश शुक्ला योगी देख रहे हैं आप शंखनाद टाइम्स। आज फिर किसी ने प्रशांत किशोर का राज खोल दिया। कौन बनेगा सीएम? देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर के बारे में उन्हीं के। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि ये विश्वासघात आदमी बोलता है कि बोल के करेंगे। ये आदमी सही बोलता है, ये बोल कर ही विश्वासघात करेगा बिहार की जनता को साथ, ताकि आप आगे नहीं बोल पाए। हम तो बोल ही रहे थे ना विश्वासघात हम करेंगे। ये आदमी एक तरह से ब्लैकमेलर है प्रशांत किशोर, और इसका सहायक है आरसीपी सिंह। ये दोनों आदमी का गठजोड़ है, और ये लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कागज निकालते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं और सभी को चोर 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 कहते हैं। इलेक्शन का समय है, कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि भाई, जनता को लगता होगा कि मीडिया बता रही है। तो ये दोनों आदमी लोगों को चोर बोलने वाले, मैं तो चाहता हूँ कि इनके गिरबान में झांक कर देखा जाए कि इन दोनों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों धक्का मारकर निकाल दी। देखिए, जनता का राज, जन सुराज, सुंदर राज, जनता का जन सुराज का मतलब है वो जनता का सुंदर राज। इसमें ये नहीं था कि प्रशांत किशोर लाएगा जनता का सुंदर राज। उसका आप देख लीजिए, जनता का सुंदर राज एक शब्द है जिसका कि बोला जाता है कि जन सुराज इसका मान्य होता है। ये थोड़ी बोला गया कि जनता उसका ठेकेदार है। प्रशांत किशोर ठेकेदार नहीं ना जनता का सुंदर राज बनाने का। एक तो एक बहेलिया है, ये दाना डालता है। जेएसपीटी इसका तहसीलदार है, जो तहसीलदार बोलते हैं ना, तो सब लोग से तहसीली करता है। इसका काम है 21 हजार रुपया हर विधानसभा में 10-20 लोगों के ठग कर, और जेएसपीटी का जो महीना होता है उसको ये लोग देता है। ये अपना 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। ये जो 98 करोड़ की बात कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है कि बिहार की जनता से 980 करोड़ रुपया ठगे। ये पहले बता देता है कि 98 करोड़ रुपया हम पार्टी को दान किए। आज तक कोई भी पार्टी में देता है तो भाई बताने की क्या जरूरत है? आप क्या दिखाना चाहते हैं कि पार्टी आपकी है? आप तो यही दिखा रहे हैं ना कि 98 करोड़ के हम मालिक थे, हम पार्टी को दे दिए, इसलिए सबका मालिक हम ही हो गए, जो करेंगे वो हम करेंगे। और इनके साझेदार आरसीपी सिंह है। जब तक आपको टिकट नहीं मिला, आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से पहले आप 100 मंडल में बहुत तारीफ करते थे कि प्रशांत किशोर बिहार में भविष्य है, प्रशांत किशोर बिहार को बदलने जा रहे हैं, लेकिन आज टिकट नहीं मिला तो आप ही तो वही निकल गए। देखिए, टिकट मिलने की बात थी। जो आवेदन 7 लोग किए थे उनमें से एक आदमी को मिलना था। अगर 7 में एक आदमी को अगर टिकट मिलता, जो पीएलसी कार्ड, जो परिवार लाभ कार्ड, एटीएम बता के कह रहे थे हम लोग से काम करवाए, तो ये इन्होंने 7 आदमी में से किसी को दिया नहीं। कहाँ न कहाँ से इनके कोई गुरु दक्षिणा मांगने वाले गुरुदेव केसी सिन्हा कहाँ से पैदा हो गए। वो कहाँ मैथमेटिक्स बेचारे बुजुर्ग आदमी है। अभी गुरु दक्षिणा देने के लिए ये 7 जो भावी प्रत्याशी है उनका गला काट दिए। अब भाई पढ़ाए हुआ आपको, गुरु दक्षिणा देना है आपको, तो हम लोग का गर्दन काट करके आप गुरु दक्षिणा आप कैसे दीजिएगा गुरु को? गुरु दक्षिणा भी स्वीकार नहीं होगा। ये एक लाभ नहीं है, ये बहुत ही मतलब समझिए कि बोलते हैं ना सरस्वती का खाते हैं, लेकिन ये सरस्वती का गलत दुरुपयोग करके और लोगों को ही ठगते हैं। ये सरस्वती का नहीं खाते हैं। सरस्वती माता सबको विद्या बुद्धि देती है, लेकिन इस आदमी के पास विशेष कृपा सरस्वती जी बना दी है कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये एक तरह से बिहार का जैसे सन ऑफ होता है ना, तो ये ठग ऑफ बिहार है। ये है प्रशांत किशोर। आरसीपी सिंह की दुर्दशा तो जान ही रहे हैं, वो बेचारे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अपनी बेटी के टिकट के लिए वो बेचारे कैसे करके गोड़ हाथ पकड़ करके
और प्रशांत किशोर भाई 98 करोड़ लगाया है। आरसीपी सिंह लगाते तो इनका भी हिस्सेदारी होता, हम लोग कहीं भी टिकट दिलवाते, लेकिन रुपया तो लगाया नहीं आरसीपी सिंह। वो अपना बेटी का कैसू कैसू करके घोड़ा पकड़ के अपना टिकट ले लिए। अच्छा, उन्हीं के पार्टी में सारा बिहार है, आप भागा बिहार प्रशांत किशोर खुद खुदे हो गए। अभी तक गली गली जाके मोहल्ले जाके आप महिलाओं के बीच में कार्ड बनाते थे। कितने कार्ड बना दिए थे मोदी आपने? हमने 20,000 कार्ड बनाया था ऑनलाइन, मेरे पास रिकॉर्ड है। लफी से लोगों ने आपने भी ठग लिया। देखिए, जहाँ तक जनता की बात थी, आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं। अब विश्वास जब नेता कार्यकर्ता के साथ करता है तो जनता के साथ क्या करेगा प्रशांत किशोर, ये तो भगवान मालिक है। जो अपने कार्यकर्ता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, हमको इसका जवाब दीजिए। वो आदमी किसी का नहीं है, वो सिर्फ आया है बिजनेस करने। हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार भी बोलते हैं उसके बारे में, वो जानते हैं कि निम्न स्तरीय लोग हैं, इसके बारे में क्या बोल के अपना मुंह खराब करें। तो ये आदमी का जो नेचर है और जो इसका वादा खिलाफी है कार्यकर्ताओं के साथ, आप पूछ लीजिए ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अब 7 आदमी से पूछ लीजिए, 7 आदमी का मैं नाम बता देता हूँ। उस आपकी बातों से ये झलक रहा है कि आप जनसुराज के कार्यकर्ता नहीं, एक मामूली स्टाफ थे जो कि पैसा दे के काम कर रहे थे। जी नहीं, कार्यकर्ता को तो हटा ही दीजिए। ये जिसके पास इसके जो जेएसपीटी के लोग जाते थे, तो जेएसपीटी के लोग पेड हैं। कभी आप सुने हैं कि किसी पार्टी में कोई अलग से संस्था बनती है जो कि पेड स्टाफ होती है? राजनीतिक संगठनिक एक ढांचा होता है जिसमें संगठन के लोग काम करते हैं, उसको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन जनसुराज प्रशांत किशोर का क्या है कि इन्होंने सभी लोगों को, कोई 25,000 का काम कर रहा है, कोई 30,000 का कर रहा है, और ये पेड वर्कर हैं। अब पेड वर्कर क्या करते हैं, ये सब, जैसे आप वार्ड काउंसलर हैं तो आपके पास जाएंगे, अरे आप तो वार्ड काउंसलर हैं, आप तो विधायक लायक है, 21,000 का पर्ची कटाइए, संभावित प्रत्याशी बन जाइए। ये इनका धंधा है। और जेएसपीटी का पैसा भी, सबसे मजे की बात यह है कि जेएसपीटी का पैसा भी वो संभावित प्रत्याशी के द्वारा ही पेमेंट किया जाता था। 21,000, कभी कोई कार्यक्रम करवाना है तो उसका पैसा सब मिल के दीजिए। संगठन नाम का इसका कोई चीज़ नहीं है। इसका एक अध्यक्ष है प्रजात सौरभ, पता कर लीजिए, वो सिंगल ढंग बनाया चलेगा। इसका संगठन ही नहीं है। हम लोग संगठन के लोग थे। मैं जिला अध्यक्ष जदयू का था, आरसीपी के झांसे में आकर मैंने 3 साल अपना बर्बाद किया। मैं क्षमा मांगता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि उस आदमी के चलते जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया था, और इस आदमी के चक्कर में मैं आकर झांसे में आकर विश्वास करके आज मैं धोखा खाया हूँ। मेरी गलती है। नीतीश कुमार यूं ही नहीं, प्रशांत किशोर के पास दरकिनार किए थे। दरकिनार नहीं किए थे। प्रशांत किशोर अंदरूनी बात जानना चाहता था और ये वक्त आता तो नीतीश कुमार को अथी करता। इसको धक्का मार के निकाला गया था। आरसीपी सिंह को जब टिकट नहीं मिल रहा था तो आरसीपी सिंह की पत्नी 7 नंबर स्टैंड रोड में बर्तन पटक रही थी और गालियां बक रही थी। हम लोग तो आज तक गाली भी नहीं बक रहे हैं उनको। ये स्थिति थी। अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे जो साथी हैं उनसे मैं पहले विचार विमर्श करूंगा। उनका जो दिशा निर्देश है वो जो जैसे बताएंगे कि मैं प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह नहीं हूँ कि अपने से निर्णय कर लूँ और अपने आप को स्वयंभू नेता मान लूँ। मेरा काम है, मैं कार्यकर्ता हूँ, संगठन मुझे मालूम है कैसे करना है। मैं आगे का बात आपको आगे बताऊंगा। कुम्हरार विधानसभा में काफी आपने मेहनत किया है, तो कुम्हरार विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे? कुम्हरार विधानसभा की जनता जान रही है कि इन 7 में से अगर जनसुराज से किसी को टिकट मिलता तो जनसुराज को वोट देती, क्योंकि 7 आदमी ही जनता के पास पहुंची। प्रशांत किशोर नहीं गया था, प्रशांत किशोर नहीं गया था, वो भाड़े का आदमी लाता था सभी को झांसा देकर। जैसे 10 विधानसभा, मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। ये आदमी अगर किसी जगह मीटिंग हो रही है तो ये क्या करता है कि 10-10 प्रत्याशी खड़ा कर दिया,
और प्रत्याशी को क्या करता कि आप 1000 आदमी लेके आइए हर जिला से। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता। अमर सिन्हा जैसा कितना बेवकूफ़ है, ऐसा तो नहीं है कि अमर सिन्हा ही एक बेवकूफ़ है। अमर सिन्हा जैसा कितना बेवकूफ़ है जो इनके झांसे में, इस विश्वासघाती लोगों के झांसे में आ गया। तो कितने लोगों को बुलाकर 1000 करके 5000 का सभा करता है और उसके बाद उस भीड़ को मीडिया अथी के माध्यम से दिखाता है। अरे आप लोग भी चौथा स्तंभ है जी, मीडिया को आज तक वो इज्जत किया आदमी। वो अपने आप को इतना एरोगेंट है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही है। तो क्या बोलता है बिहार की जनता को कि मुर्गा भात पर बिहार की जनता वोट देती है। कितना शर्म। भारत में क्या संदेश जा रहा है बिहार का? बिहार की जनता मुर्गा भात पर देती है वोट। कितनी बड़ी बेहूदगी वाली बातें करता है। आप बिहार की जनता को क्या समझ रहे हैं? ये कहाँ है प्रशांत किशोर? सामने चश्मा लगाए हुए हैं। कुछ दिन पहले बहुत इज्जत करते थे, उंगली दिखा रहे हैं। अरे काहे उंगली नहीं दिखाएंगे? इज्जत करते थे ना पहले तो। ये भाई हमने एक शब्द आपको बोला, झांसा, जो विश्वासघाती। आप किसी पर विश्वास कीजिएगा ना। आज हम पर आप विश्वास आप पर करके हम बाइट दे रहे हैं, आप उसमें कुछ डाल दीजिएगा उल्टा सुल्टा, तो हम तो भाई विश्वास से ना आप पर करेंगे। तो विश्वास तो हर इंसान है, तो इंसान पर विश्वास करेगा ही लोग, संसार चलेगा ऐसे। 20,000 लोगों से आप जाके माफी मांगेंगे क्योंकि आप 20,000 लोगों का जाके लाभ कार्ड बनाए थे, परिवार लाभ कार्ड। मैं आप लोग के माध्यम से, क्योंकि जरिया चौथा स्तंभ मीडिया है, मैं उनसे पैर पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैंने जो गलती की है आप वोट के समय वो गलती मत करना। क्योंकि ये आदमी कार्यकर्ता को ठग सकता है, तो जनता के लिए आदमी उचित नहीं है। जनता का सुंदर राज कैसे आएगा? जनता का सुंदर राज ये आदमी तो नहीं लाएगा। अब बाकी जिसका राज आएगा वो सुंदर राज लाएगा। ये आदमी सुंदर राज नहीं लाएगा। नीतीश कुमार से माफी मांग रहे हैं, की तरफ मुड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हम हैं, हमारे हैं, और हम उनके साथ काम किए। उन्होंने हमारे साथ गद्दारी नहीं की। मैं उनको छोड़कर आया था। उन्होंने हमें धक्का देकर आरसीपी की तरह नहीं निकाला था। मैं वहां से छोड़ के आया था किसी सीआर के माध्यम से, जिसको कोई हमने टाइगर अभी जिंदा है का बैनर लगाया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि मैं एक सीआर के साथ हूं और एक लोमड़ी साथ में मिल गया, और सीआर लोमड़ी के जोड़े में अमर सिन्हा बीच में फंस गया। और एक चीज आप, अगर मेरे ऊपर किसी तरह की घटना मेरे साथ होती है तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासन को भी कि इसके जिम्मेवार, क्योंकि मैं उसके विरोध में बोल रहा हूं प्रशांत किशोर के, वो बहुत ताकतवर आदमी बनता है नहीं। यही दोनों आदमी, अगर मेरी हत्या हो जाती है, कुछ भी होता है, इसके जवाबदेही ये प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह होगा।